ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म और कर्म फल की अवधारणा पर काम करता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर हम कोई भी शुभ कर्म करेंगे तो उसके हमें शुभ फल प्राप्त होंगे और अगर हम कोई पाप कर्म करेंगे तो उसके हमें अशुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हमारा कर्म फल ही हमारे जन्म को और हमारे आने वाले जीवन यात्रा को निश्चित करता है। ऐसे में ज्योतिष मानता है कि पूर्व जन्म में हमने जो भी शुभ फल किए थे उनके परिणाम स्वरूप हमारी कुंडली में राजयोग और शुभ योग बनते हैं और हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के फल स्वरूप हमारी कुंडली में अशुभ योग बनते हैं। इसी में ज्योतिष मानकर चलता है कि हमारे शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च होता है और किसी भी अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच होता है। किसी ग्रह के कुंडली में नीच होने का क्या फल होता है, किस पाप कर्म के कारण हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच हो सकता है, इसी पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी पाप कर्म को आप तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि उसका प्रायश्चित ना किया जाए। प्रायश्चित ही सबसे अच्छी रेमेडी है। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच है, उससे आप अपनी कुंडली में उस ग्रह के संबंध से बनने वाले पाप कर्मों का अगर प्रायश्चित करेंगे तो निश्चित ही उसकी निष्ठा कम होकर आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू करेगा। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, फिर भी आज के इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच है, कर्क राशि में मंगल नीच होता है, अगर आपकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने पूर्व जन्म में अपनी शक्ति का, अपनी शारीरिक शक्ति का, अपनी पौरुष शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिसके फलस्वरूप आपके मंगल को निष्ठा प्राप्त हुई है। आपने अपनी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया है, आपने दूसरों की प्रॉपर्टी किसी भी तरह से हथियाने की कोशिश की है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का मंगल नीच होता है उन लोगों को इस तरह का देखा गया कि पूर्व जन्म में अपने किसी छोटे भाई वगैरह की प्रॉपर्टी उन लोगों ने हत्याई होती है और उन लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां मिलती हैं, किसी भी तरह की पावर होती है, उसका दुरुपयोग करके लोगों को परेशानी दी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच है जो कि कन्या राशि में होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति ने धन का दुरुपयोग किया है, उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को कष्ट दिया है, उस व्यक्ति ने किसी महिला को कष्ट दिया है, उसका शोषण किया है। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ को खुश रखते हैं, लोगों की धन के द्वारा हेल्प करते हैं, किसी महिला की सहायता करते हैं, तो उसमें आपके शुक्र के फल जो नेगेटिव मिल रहे थे नीच होने पर वो आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध नीच है जो कि मीन राशि में होता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मीन राशि में बुध है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने किसी मित्र के साथ धोखा किया, शिक्षा का दुरुपयोग किया, अपनी वाणी से किसी को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया, किसी को गलत जानकारी दी, इस तरह की गलत जानकारी जिससे कि उसके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में इस तरह के कर्म करता है तो बहुत हद तक देखा गया है कि उस व्यक्ति का बुध नीच होता है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में बुध इस स्थिति में मीन राशि में है तो आप इन फील्ड्स पर पश्चाताप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपका बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। चंद्र जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि वो आपके मन का कारक है, अगर वो किसी व्यक्ति की कुंडली में वृश्चिक राशि में होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति का चंद्र नीच है, शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र वृश्चिक राशि में है तो देखा गया है उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपनी माता को कष्ट दिया, अपनी माता को धोखा दिया। कई बार होता है कि अपनी माता से धन ले लिया, उसका बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखा। चंद्र मन का भी कारक है, इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि अगर पूर्व जन्म में आपके किसी काम की वजह से किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मानसिक पीड़ा हुई हो तो ऐसे में भी परिणाम स्वरूप चंद्र नीच का हो जाता है। अगर आप पानी की वेस्टेज पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा किए हो या फिर आपने भोजन को विषाक्त किया हो, अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी भोजन को विषाक्त किया हो या किसी खाने पीने की चीज का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया हो कि लोगों को जिस खाने की लोगों को जरूरत थी वो नहीं मिल पाया हो, तो ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में चंद्र नीच का हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को चंद्र के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि में है यानी कि तुला में है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिता और अपनी संतान के
विरुद्ध कोई अपराध किया है, क्योंकि सूर्य आपके पिता और संतान का कारक है। ऐसे व्यक्ति के साथ यह भी देखा जाता है कि उसने प्रशासनिक शक्तियों का, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और अपने किसी काम से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए रेमेडी अक्सर कही जाती है कि आप अपने पिता का ध्यान रखिएगा, आप अपनी संतान का बहुत अच्छे से पालन पोषण कीजिएगा और कभी भी ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जिससे कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का नुकसान हो। अक्सर देखा गया है जो लोग गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करते हैं किसी भी जन्म में, उसके परिणाम स्वरूप उनका सूर्य नीच हो जाता है, या अपने पिता का वृद्धावस्था में ध्यान नहीं रखते या फिर अपनी संतान को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, उनका भी सूर्य नीच हो जाता है। बात करते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु नीच होता है तो उसके क्या फल होते हैं। गुरु कालपुरुष कुंडली में 9 भाव का स्वामी है, जो कि धर्म स्थान को शो करता है, और जब ये मकर राशि में होता है तब नीच हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच है तो निश्चित ही उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य किया है जिससे कि ईश्वर का अपमान हुआ हो, उसके गुरुजनों का अपमान हुआ हो, धर्म की हानि हुई हो। बहुत सारे लोग धर्म को लेकर बहुत अलग अलग तरह के आर्गुमेंट्स करते हैं, दूसरे धर्म पर कटाक्ष करते हैं, धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं। तो ऐसे में भी लोगों का गुरु नीच हो जाता है। जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में किसी धर्म स्थान पर इस तरह की हानि की हो जिससे कि कोई मूर्ति खंडित हो गई हो, या फिर कोई धर्म स्थान पर कोई आयोजन, शुभ आयोजन हो रहा हो, उसमें किसी तरह का विघ्न डाला हो, अपने गुरु की अवज्ञा की हो, तो ऐसे लोगों का भी गुरु नीच हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच है तो आप इन लोगों के प्रति पश्चाताप की भावना व्यक्त कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके गुरु के जो नीच प्रभाव है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच है, शनि आपके कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान का स्वामी होता है कालपुरुष कुंडली में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच है यानी कि मेष राशि में है, तो ऐसा देखा गया है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने कर्म के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति किसी तरह का अपराध किया है कि आपने अपनी जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति अगर आप ईमानदारी नहीं रखते तो निश्चित तौर पर शनि आपका नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अपने किसी भी काम के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बेईमानी की है, उन व्यक्ति की कुंडली में देखा गया कि शनि अशुभ फल देने लगता है और नीच हो जाता है। अपने किसी बॉस को उन्होंने चीट किया हो या फिर अपनी इनकम का दुरुपयोग किया हो। ऐसा भी देखा गया है जो लोग अपने बड़े भाई या साधुओं का अनादर करते हैं, उन लोगों की कुंडली में भी शनि कई बार नीच हो जाता है। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में कौन सा ग्रह नीच है उसके फल जानकर उपाय कराए जाते हैं। हालांकि किस कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह नीच हो रहा है, हर लगन के हिसाब से, और उस ग्रह के ऊपर किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये जानकर भी पूरी तरह से एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि शुक्र नीच है तो ये भी कह सकते हैं कि स्त्री दोष है, बुध नीच है तो कह सकते हैं स्त्री दोष है, किंतु किस लेवल का ये स्त्री दोष है, किस लेवल पर इसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए, ये पूरे बर्थ चार्ट के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं हर लगन में कौन सा ग्रह नीच है, कौन से भाव में नीच है और उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो एस्ट्रो सूत्रा के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।